आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने उठाए कई कड़े कदम, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल में होगा विरासत से विकास की थीम पर ड्रोन लाइट शो। और प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे, आज 21 जिलों में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित करने और चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने सहित कई कड़े कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। विदेश सचिव ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को आश्वस्त किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी से देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष ये दिवस संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्रालयों, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, रेलवे और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय भागीदारी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इन मंत्रालयों से जुड़ी कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और कल्याण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2024-25 में 1,70,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक कारोबार है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि बीते 11 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में 347% और बिक्री में 447% की वृद्धि दर्ज की गई है। केवीआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। रोजगार में 49.23% की वृद्धि हुई है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को नवाचारों के लिए सिविल सेवा दिवस पर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री मीना को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झाबुआ के रामा ब्लॉक क्षेत्रों में प्रगति को काफी गति मिली है। अवार्ड के बाद नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि ब्लॉक में पोषण आहार, किसानों की समृद्ध फसलें, हर घर जल, हर वंचित को पक्के मकान के साथ झाबुआ जिले की मोटी आई अभियान साकार रूप ले रहा है। मोटी आई जैसे कैंपेन भी नवाचार के बतौर जिले में शुरू किए गए थे, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले। मोटी आई भीली भाषा में बड़ी माँ को कहा जाता है। पूरी कैंपेन भीली भाषा में ही डिज़ाइन की गई थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मोबिलाइजेशन इंश्योर कर सकें। और मोटी आई कैंपेन के चलते ना सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स बल्कि हेल्थ के इंडिकेटर्स जैसे ANC रजिस्ट्रेशन, चेकअप, वैक्सीनेशन भी सीधे सीधे रूप से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं मोटी आई योजना के लाभार्थी ने इस योजना के फायदे बताएं। तिपारी सुनील मंडोर, ग्राम चारोलीपाड़ा पंचायत की लाभार्थी हूँ। मेरा बच्चा बहुत कम वजन में था। बच्चों की मालिश व THR के लड्डू, पौष्टिक आहार, 3rd मील 4th मील देने की वजह से मेरा बच्चा आज कम वजन से सामान्य वजन में आया है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को भोपाल में विरासत से विकास की थीम पर ड्रोन लाइट शो आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में इसरो के समान शोध केंद्र बनाने की दिशा में भी विद्वानों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर पहल की जाए। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नीमच में मध्य प्रदेश बायो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कर इससे जुड़ा इंक्यूबेशन सेंटर साइंस सिटी उज्जैन में बनाया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि परिषद द्वारा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित डिजिटल एटलस विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियन का अंतिम संस्कार आज इंदौर में होगा। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई हैं। इससे पहले कल रात करीब 9 बजे सुशील नथानियन की पार्थिव देह इंदौर एयरपोर्ट पर लाई गई। यहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। प्रदेश में मौसम के तीखे तेवर है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में लू चलने की चेतावनी देते हुए 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में कल दिन का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन भर सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं रतलाम में पारा 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल में आज लू नहीं चलेगी, लेकिन मौसम का मिजाज गर्म रहेगा। वहीं 26 और 27 अप्रैल को छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में बादल छाने, गरज चमक और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 21 एशियाई देशों के कुल 170 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा रात में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विधायक आरिफ मसूद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बालाघाट जिले के शासकीय कन्या परिसर में बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को बाल विवाह न करने, रोकने और उससे होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। कटनी में पुलिस विभाग और आवास संस्था के संयुक्त तत्वावधान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो के संबंध में एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीधी में जलगंगा संवर्धन अभियान में नदी तालाब निर्माण कार्य, साफ सफाई, नवीन संरचनाओं और खेत तालाब निर्माण जैसे कार्य प्रारंभ कराए गए। उमरिया में संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती कार्यक्रम का आयोजन बांधवगढ़ ताला में 25 अप्रैल को किया गया है। गुना में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 323 हितग्राहियों को 4 करोड़ 20 लाख का हितलाभ वितरित किया गया। निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 153 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। डिंडौरी में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र औरई रोड में ज्ञानदान अभियान और आजीविका पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। भोपाल के बैरसिया और नजीराबाद रेंज में जैव विविधता अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों के बंटवारों के बारे में जागरूकता फैलाना था। पन्ना जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों द्वारा सिमरा खुर्द गांव में बोरी बंधान का कार्यक्रम किया गया। मुरैना में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के प्राइवेट नर्सिंग होम का निरीक्षण कर सेफ्टी सप्ताह के तहत जानकारी और मॉक ड्रिल का अवलोकन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।